ये धुरंधर। पसंदीदा क्या होते हैं, कौन होते हैं जो ये पसंदीदा होता है, ये एक टाइटल क्यों दिया गया है? देखिए व्हाट ये टाइटल एग्जैक्टली? लेट 90s में इसको कॉइन किया गया। पसमानदा का शाब्दिक अर्थ होता है जो पीछे रह गए हैं। मुस्लिम समाज में जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, या दलित जाति के लोग हैं, या जो जनजाति के लोग हैं, जैसे भील हैं, पायल तड़वी जी का आपने नाम सुना होगा, या आसिफा का एक रेप केस आपने जम्मू में सुना होगा, वो भी वन गुजर बकरवाल और सीपिया, इस तरह की जो जनजातियां हैं, ये सामूहिक रूप से इसको हम पसमानदा कहते हैं। ये लेट 90s में लेकिन टर्न पॉइंट हुआ था। हाँ, जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि मुस्लिम्स में तो कभी भी नहीं सुना गया कि हाँ ये तो बड़े वो करते हैं कि भाई हम तो कभी भी जात पात में बिलीव नहीं करते, हम ये चाहे राजा हो चाहे नौकर हो, साथ में खड़े रह के हम नमाज पढ़ते हैं, हमारे यहाँ कास्टिज्म है ही नहीं, ये सिर्फ हिंदुओं में होता है। आपको नहीं लगता? या मैं तो हमेशा ये सुनते आई हूँ कि भाई मुस्लिम्स में कास्टिज्म अ बिग नो नो। आपको इसके हाँ बारे ये में क्या कहना देखिए, मुस्लिम समाज को जो है अशराफ वर्ग लीड करता है, जो शासक वर्ग रहा है इस देश में। बाहर से जो आया है, जो अरबी ईरानी नस्ल के लोग हैं, है? तुर्क हाँ। ततारी उज्बेक जो रहे हैं, जो खुद को अशराफ कहते हैं, ये उनका जी। ये विमर्श है। वो मुस्लिम को मोनोलिथ बना के चलते हैं, और वो बताते हैं जी। कि नहीं, हमारे यहाँ नस्लवाद और जातिवाद नहीं है। जबकि आप देखेंगे तो जो प्रथम बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था, काका कालेकर कमेटी जो बनी थी, उसने भी, मंडल कमीशन ने भी, सच्चर कमेटी ने, रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने इस जातिगत विभेद को और मुस्लिम समाज में ऊंच नीच को उसको टेक्सटेड किया है, उसको बताया। मंडल कमिश्नर ने तो ओबीसी के जो अदर बैकवर्ड क्लास का जो आरक्षण है उसमें पसमानदा मुसलमानों को भी जगह दी थी। तो ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है। और ये एक भारतीय पृष्ठभूमि में देखेंगे। दूसरा, आप इस्लामिक जो माइथोलॉजी की किताबें आती हैं, इस्लामिक फिक्र जी। जिसे कहते हैं, जो विधि की किताबें हैं, मैं देखा हूँ उसमें भी आपको कुफू के नाम पे और खलीफा कौन होगा, इस पे जो है नस्लीय और जातीय पाबंदियां या उस तरह का भेदभाव आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा। इंडिया में आप एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आपने नाम सुना होगा, ये किताब है, मैं समझता हूँ जी। आप देख रहे हैं, ये मजमूए कवानीन इस्लामी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, या लिखा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये उसका जी। ऑफिशियल पब्लिकेशन है। इसमें भी कुफू का सिद्धांत लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ कौन किस जात, उसमें देखिए कुफू के सिद्धांत में जाति, नस्ल, पेशा, क्षेत्र, इस तरह का वेरिएशन है। कुफू कहते हैं बराबरी को। ये शादी में जी। कौन किसके बराबर है, तो इसमें स्पष्ट जातीय नस्ली विभेद को ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मानता है। इस बात को उस किताब में उसने टेक्सटेड भी किया है। तो ये स्पष्ट रूप से है। दूसरी बात, आप देखेंगे जो अशराफ शासन काल था, मैं उसको मुस्लिम शासन काल नहीं, अशराफ शासन काल कहता हूँ, उसमें भी जी। ये जातिगत जो देशज मुसलमान थे, जो भारतीय मूल के मुसलमान, उनके साथ भेदभाव आम तौर से था। और अकबर ने बाजाब्ता एक जियो निकाला था कि मछुआरे और जो है कसाई को आबादी के बाहर बस्ती से दूर बसाया जाए, और कोई भी अगर इनसे मेल जोल रखता है तो उस पर जुर्माने लगाए जाए। अब देखिए, मैं भारत के हमारे राष्ट्रपति रह चुके एपीजे अब्दुल कलाम साहब मछुआरी कम्युनिटी से आते हैं। तो अगर अकबर का जी। शासन होता, या फिर जो है ये अशराफ वर्ग, जैसे पाकिस्तान में शासक है, यहाँ भी शासक होते, और भारतीय संविधान लागू ना होता, तो शायद एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी कमेटी को बस्ती के बाहर बसाया गया होता, और फिर हमें एक बेहतरीन व्यक्तित्व, और जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ दिया, शायद ये देश उससे महरूम रह चुका होता। तो इस तरह की बातें हैं। और आखिरी में आप एक मुगल बादशाह, जो आखिरी मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसने भी एक स्पेशल फोर्स बनाने की बात की, 500 लोगों को। सैयद हामिद को उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई एक 500 की तुम फौज बनाओ, और उसमें जो है शेख सैयद मुगल पठान, आला नस्ल के कौम को रखना, ये रजील लोगों को न रखना, जो निम्न जाति के लोग हैं, जिनको हम आजकल पसमानदा कहते हैं। तो ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन करते आए हैं। ये स्पष्ट से खुद को अरबी कहते हैं, हमको अजमी कहते हैं, भारत वंश के जो लोग के हैं, भारतवंशी जो मुसलमानों को अजमी कहते हैं। अजमी का शाब्दिक अर्थ तो गूंगा के होता है। आपके चैनल पे मैं जी। बात कर रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, तो आपको पता जी। चला होगा कि नहीं, देशज भारतीय मुसलमान बोल भी सकता है। तो ऐसा नहीं है, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, इस्लामिक फिक्र की किताबों में है, और जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की किताब हमने देखा है उसमें है। इनके इनके शासन काल में इस तरह के भेदभाव रहा, और आज भी भेदभाव है। आप देखेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बड़ी संस्था है, जिसको भारतीय जनमानस, भारतीय केंद्र और राज्य सरकारें और भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग भी उसको सारे मुसलमानों की प्रतिनिधि सभा मानती है। लेकिन उसमें
150 से 200 उसमें मेंबर है, उसमें एक भी भारतीय मूल का मुसलमान नहीं होगा। इक्का-दुक्का अगर कोई है तो वो भी अशराफ बन के ही बैठा होता है। और ये मैंने एक हाँ उदाहरण के तौर पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का उदाहरण दिया। आप कहीं भी देखेंगी तो आपको मिलेगा कि कोई भी जो अल्पसंख्यक नाम से जितनी संस्थाएँ हैं, चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी हों, इस या जो मुसलमान जिसको ने बनाया, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कोर्ट है जो उसको संचालित करती है, या इस तरह की माइनॉरिटी नाम से जो भी संस्थाएँ हैं, वहाँ सिर्फ़ अशराफ वर्ग ही आपको प्रभावी रूप से मिलेगा और पसमानदा की भागीदारी बिल्कुल न्यूनतम मिलेगी। इक्का-दुक्का है तो एक अलग कह जी सकते हैं। जो भी हमारी भागीदारी है शासन प्रशासन में, वो भारतीय संविधान और भारतीय जनमानस की देन है। इसमें अशराफ वर्ग का कुछ नहीं है। एक बात मैं और कह दूँ कि इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो इसको जो है अशराफ वर्ग ने इस बात को प्रचारित किया कि हमारे यहाँ सामाजिक सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन नहीं है, और जो इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के मानने वाले या अन्य धर्म अदर देन अशराफ, उन्होंने भी इस बात को सच माना है। मैं एक बात कहता चलूँ कि इस देश में अल्पसंख्यक मुख्य धारा में जो विमर्श है अल्पसंख्यक का, वो अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान होता है और मुसलमान का मतलब अशराफ होता है। जी।